18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। ये बयान देकर तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई 18 नवंबर को तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या ये सिर्फ एक और राजनीतिक जुमला है। तेजस्वी का दावा है कि जनता उनके साथ है, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार की जनता अब सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर भरोसा करती है। पिछले कई सालों में जनता ने देख लिया कि जब तेजस्वी को मौका मिला तो ना कोई ठोस विजन दिखा, ना काम की रफ्तार। रोजगार की बात की, लेकिन नौकरियां कहां गई ये कोई नहीं जानता। और अब जब चुनावी मौसम आया है तो एक बार फिर वही बड़े बड़े वादे, वही पुरानी बातें। तेजस्वी का ये बयान शायद अपने समर्थकों को जोश में लाने के लिए हो, लेकिन बिहार की जनता भावना से ज्यादा परिणाम मांगती है। अब जरा सुनिए तेजस्वी के इस शपथ ग्रहण वाले बयान पर उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ऐसा तंज कसा कि पूरा आरजेडी सोच में पड़ गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले कर्म ठिकाने लगाने पड़ते हैं, तारीख बताने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। यानी परिवार के भीतर ही अब सत्ता को लेकर टकराव साफ दिखने लग गया है। बड़े भाई की ये बात सीधे तौर पर छोटे भाई पर निशाना थी और इस बयान ने आरजेडी के अंदर ही सच्चाई को उजागर कर दिया कि लालू परिवार के भीतर ही अब एकता नहीं बची। जनता भी यही सोच रही है कि जो अपने घर में एक नहीं है वो पूरे बिहार को कैसे साथ लेकर के चलेंगे। अब अगर ग्राउंड पर जाएं तो बिहार की जनता की राय एकदम साफ है। काम बोले तो नीतीश का बोले, भरोसा बोले तो मोदी का बोले। एनडीए के शासन में बिहार ने जो बदलाव देखा है वो किसी से छिपा नहीं है। पहले जो राज्य कानून व्यवस्था के लिए बदनाम था, आज वहां रातों को भी लोग चैन से निकलते हैं। सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूलों और अस्पतालों की हालात सुधरी और सबसे बड़ी बात, प्रशासन में स्थिरता दिखी। जनता का मानना है कि नीतीश कुमार ने भले ही राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हों, लेकिन बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की पटरी पर लाने में उनकी भूमिका अहम रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कि ये चुनौती सिर्फ जनता का भरोसा जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही विश्वसनीयता को साबित करने की है। महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान भी देखी आपने कि कैसे एक कांग्रेस बराबरी की हिस्सेदारी मांगते मांगते बिल्कुल शांत पड़ गई। वाम दलों के बीच बिल्कुल असहमति ही देखी गई और जमीनी कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज हैं कि नेतृत्व करेगा तो करेगा कौन। ऐसे में 18 नवंबर की तारीख देकर मुख्यमंत्री बनने की बात करना सिर्फ एक प्रचारबाजी और हवाबाजी जैसा ही लगता है। बिहार की जनता अब जानती है कि राजनीति में तारीख नहीं, ताकत मायने रखती है और वो ताकत जनता के भरोसे से आती है। तेजस्वी बार बार युवा नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन जनता सवाल पूछती है कि युवा नेतृत्व कहाँ दिखा। विधानसभा में हाजिरी सबसे कम, विकास योजनाओं पर बयानबाजी सबसे ज्यादा, लेकिन लोग कहते हैं कि तेजस्वी बोलते ज्यादा हैं, करते कम। वहीं मोदी और नीतीश की जोड़ी को जनता एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रही है। एक तरफ केंद्र की नीतियां, दूसरी तरफ राज्य का स्थिर प्रशासन, दोनों मिलकर बिहार को नई दिशा में देने में लगी हुई है, ऐसा बिहार के तमाम लोग भी मान रहे हैं। और अब जब बिहार चुनावी मूड में है, तब जनता का मूड बिल्कुल साफ दिख रहा है। लोग कह रहे हैं हमको चाहिए विकास, ना कि वादों की मिठास। एनडीए की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, जबकि विपक्ष की सभाओं में ऊर्जा थोड़ा कम दिख रहा है। तेजस्वी का 18 नवंबर का सपना जनता के लिए एक मजाक बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि शपथ की तैयारी तो हो रही है, लेकिन सरकार हमें एनडीए की बनते हुए दिख रही है। सच यही है कि बिहार की राजनीति अब जाति और भावना से बहुत आगे निकल चुकी है। लोग विकास, सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं और जब जनता का मूड साफ हो तो चुनावी हवा का रुख बदलना बहुत मुश्किल होता है। तेजस्वी तारीख भले तय कर ले, लेकिन बिहार की कुर्सी जनता तय करती है और जनता का मन अभी भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी के साथ ही दिख रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि 18 नवंबर को शपथ नहीं,
शायद सपनों की तारीख तय की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि बिहार की जनता अब ठगी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती है। वहीं आप देखेंगे कि बिहार चुनाव से पहले या फिर अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए ने साफ कह दिया है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखने में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति ये जो चुनाव है बिहार का, उससे ठीक एक दिन पहले तक जनता जो कह रही है वो तमाम लोग सुन रहे हैं, उसको जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जो भी कह रहे हैं उन पे उनके समर्थक जो हैं जी जान लगा करके लोगों तक शेयर करने में लगे हुए हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के जरूर बताइएगा। और जो शपथ ग्रहण की बात चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण लेंगे या फिर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार या बाकी और कोई चेहरा, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।